परमाराध्य गुरु महाराज जी हर साल ही झूलन के समय वृंदावन आते थे और वृंदावन मठ का, हमारा जो वृंदावन मठ है उसका जो वार्षिक उत्सव है तभी होता था। और जब भी गुरुजी आते थे तो यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाता। मुझे याद नहीं पड़ता है कभी कि गुरुजी आए हो और हम लोगों को गुरुजी ने वहां ना खींचा, ऐसा कभी याद नहीं होता। सभी लोग, मैं क्या, कितने लोग जाते थे, जो पुराने लोग हैं जानते हैं। अभी मठ में इतने कमरे भी नहीं थे, एक एक कमरे में 90-90, 100-100 आदमी भी रहे एक कमरे में। मतलब सिर्फ सामान रखना, सोना छत पे, बैठना हॉल में। इतनी भीड़ रहती थी गुरुजी के होते हुए। जगह के लिए किसी का ध्यान ही नहीं था, इतना आकर्षण था गुरुजी का झूलन पे। जो भी है, गुरु महाराज ने झूलन के समय जो उपदेश दिया उसको मैं थोड़ा बीच बीच में से याद करता हूं। गुरुजी ने कहा, हमारे परमाराध्यतम श्री गुरु महाराज जी ने 1 मास तक चलने वाले श्री हरि स्मरण महोत्सव का आरंभ किया था। पहले हमारी पत्रिका में ये रहता था, ये जो एकादशी तिथि पवित्रारोपणी एकादशी, उससे शुरू होके 1 महीना तक हरि संकीर्तन महोत्सव रहता था। उसमें रहता नहीं मालूम मुझे क्यों अब नहीं है। 1 महीना महोत्सव होता था। ये शुभ भक्ति सम्मेलन कोलकाता मठ में आयोजित किया जाता था। पत्रिका में रहता था कोलकाता में ये 1 मास व्यापी हरि नाम संकीर्तन महोत्सव होगा, जो आज से आरंभ होकर, आज से का मतलब पहले दिन से आरंभ होकर विश्व रूप महोत्सव तक चलता था। तो प्रेम से तो दिया। विश्व रूप महोत्सव तक चलता था वो, जिसमें 1 महीने के उत्सव में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव, हरिदास ठाकुर जी की निर्याण तिथि, ये सब उसमें तिथियां आ जाती थी। हम इस महीने कोलकाता में रहते थे, परंतु वृंदावन में हमारे मठ की स्थापना के पश्चात 1960 के बाद, वृंदावन की मठ की स्थापना 1960 में हुई। 1960 के बाद झूलन यात्रा महोत्सव वहां मनाना प्रारंभ हुआ। ये यात्रा शब्द पंजाब में इस्तेमाल नहीं होता है, बंगाल का शब्द है। झूलन यात्रा का मतलब एक समारोह, झूलन समारोह। यद्यपि कोलकाता में रहने वाले भक्त इस महोत्सव को वहीं पर मनाते रहे, झूलन यात्रा के बाद आने वाली तिथियों का पालन करने के लिए हम लोग वृंदावन से कोलकाता मठ में वापिस आ जाते थे। 5 दिन यहां लगा के फिर वह वापिस आ जाते थे। आज से हरि स्मरण महोत्सव आरंभ होता है। आज से क्या शुरू होता है? हरि स्मरण महोत्सव का मतलब 1 महीना भगवान को याद को छोड़ के और कुछ नहीं करेंगे। हरि स्मरण महोत्सव का मतलब, महोत्सव से आप क्या समझते हैं? गुरुजी ने कहा, मैं जो बोल रहा हूं ये गुरुजी का ही बोला हुआ वर्ड बाई वर्ड वही है। महोत्सव से आप क्या समझते हैं? साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। सामान्यतः हम समझते हैं कि महोत्सव का अर्थ है अच्छी अच्छी वस्तुओं का भोग लगाना ठाकुर जी को, तथा विशाल भंडारा करना। महोत्सव का अर्थ हम यही समझते हैं। लोग समझते हैं कि महोत्सव में, मठ में जाने से बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, परंतु महोत्सव का वास्तविक अर्थ क्या है? सदा श्री हरि को
स्मरण करना ही वास्तविक महोत्सव है। गुरु जी ने बोला सदा को प्राण तो ये है, भगवान का स्मरण प्राण है, बाकी जो खाना पीना वो सेकेंडरी है। उसको मुख्य रख के भगवान को बुला देना तब तो महोत्सव होता ही नहीं। सदा श्री हरि को स्मरण करना ही वास्तविक महोत्सव है। महोत्सव का अर्थ होता है महा आनंद, महा उत्सव मतलब महा आनंद। श्री हरि कृष्ण को स्मरण करके दिव्य आनंद की अनुभूति करना। महाआनंद है, महाआनंद कैसे होगा? भगवान को स्मरण करके उस आनंद का अनुभव करना, उस आनंद का अनुभव करना। इसे हमें इस मास का कार्तिक मास की तरह ही पालन करना चाहिए। आज से शुरू करके एक महीना जिस प्रकार हर समय भगवान की याद बनी रहे, गुरु जी ने कहा ऐसा ही करना चाहिए। हमेशा सदैव भगवान को स्मरण करते हुए ही रहना चाहिए। फिर गुरु जी अपने ऊपर लेकर बोल रहे हैं, मैं तो एक बद्ध जीव, अपने पूर्व कुसंस्कारों के कारण मैं मठ में वास करते हुए भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता हूं। आप समझ रहे हैं ना? गुरु जी अपने ऊपर लेके हम लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं। मैं तो एक, क्योंकि मैं एक बद्ध जीव हूं, अपने पूर्व कुसंस्कारों के कारण मैं मठ में वास करते हुए भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता हूं। मेरी हरि कथा सुनने में तो कोई रुचि ही नहीं है। मैं प्रायः इधर उधर ही घूमता रहता हूं। इसलिए गुरु जी ने हमें निर्देश दिया था कि इस मास का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यदि तुम कृष्ण को भूल जाओगे, भगवान को भूल जाओगे, तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे मठ में रहने का लाभ क्या है? तुम्हारा मठ में रहने का लाभ क्या है? इस महीने में अनेक वैष्णवों की आविर्भाव व तिरुभाव तिथियां उपस्थित होती हैं। तुम्हें उनका स्मरण करना होगा। श्री हरिदास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री ललिता देवी, श्रीमती राधा रानी एवं श्री विश्वरूप की कृपा से जो बलदेव जी से अभिन्न है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये तिथियां सभी इस महीने में आती हैं। तुम्हें इन सब तिथियों का पालन करना होगा। हमारे गुरुजी ने हमको निर्देश दिया, पालन करना होगा। श्री गुरु महाराज ने इसका प्रवर्तन किया। जब हम एक मास तक प्रैक्टिस करते हैं, जब हम एक मास तक कोई अभ्यास करते हैं, तो वह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। एक मास तक जो करते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी छूटता नहीं, इच्छा करता है उसको कंटिन्यू रखे, वो आदत बन जाता है। अभ्यास अगर नहीं करेंगे, सारा प्रवचन गुरु जी का गंभीर है, ध्यान इधर उधर होने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि गुरु जी लिख तो नहीं रहे हैं ना इसे, वो सामने में बोल रहे हैं जैसी ऑडियंस है, इसलिए बीच बीच में मैं उसको जोड़ के बोल रहा हूं। जब हम एक मास तक अभ्यास करते हैं, तो वह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को अन्य वस्तुओं में लगाएंगे तथा अपनी बुद्धि को उपास्य वस्तु में अर्पित करने में असमर्थ होंगे। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो नेचुरली ऊर्जा जो भगवान के स्मरण में लगानी है, उसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर देंगे। इसलिए वो जो अपनी बुद्धि है, अपनी ऊर्जा है, अगर दूसरी वस्तुओं में, अन्य वस्तुओं में लगाएंगे, तो जो आपके उपास्य देव हैं भगवान राधा कृष्ण, उनमें आप अपने मन को दे नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु जी ने यह नियम बनाया। आज एकादशी से झूलन यात्रा आरंभ होगी तथा पूर्णिमा तक चलेगी। राधा कृष्ण की यह लीला कहां पर होती है? ब्रजमंडल में 12 वन हैं,
उनमें से झूलन यात्रा की लीलाएं काम्य वन में होती हैं, जैसा कि भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है। जब श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर ब्रज में आए तो वो भी उन सभी लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए बड़े इच्छुक थे, उत्सुक थे। इसलिए वो राघव गोस्वामी जी के पास गए, क्योंकि उनको सारे ब्रजमंडल के बारे में पता था। इसलिए उनके साथ सभी लीलाओं का दर्शन किया। तीनों गुरुजनों, तीनों ही कौन कौन, निवासाचार्य, नरोत्तम ठाकुर और राघव जी, ये सारे नित्य सिद्ध परिकर हैं। इसलिए वृंदावन धाम की अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके जब उन्होंने वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की परिक्रमा की, सब जो भगवान के स्थान हैं उनको देखा, उनको देख के वो परमानंद में विभोर हो गए। गुरुजी बोलते हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि वो लीला स्थलियों का दर्शन करके उनको कैसा आनंद हुआ, हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ये हमारे चिंतन के अतीत है। क्यों? हम सोच सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से हमें क्या लाभ होगा। हमें ये अत्यधिक कठिन लगता है। उन्होंने न केवल 14 मील की गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की, अपितु पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा भी की। जहां भी उन्हें भगवान से संबंधित कोई वस्तु दिखाई देती, भगवान से संबंधित कुछ भी दिखाई देता, वो प्रेम के आनंद में विभोर हो जाते। उन्हें अपनी देह की कोई चिंता नहीं रहती, जबकि हम तो केवल मात्र अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम इस अवस्था में भक्ति कैसे कर सकते हैं जब हम अपने शरीर के बारे में ही सोचते रहेंगे? ये संभव नहीं है। निवासाचार्य जी ने लिखा है, जो षड्गोस्वामी अष्टक का श्लोक है, यहां लिखा है, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काला अवसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चा अत्यंत दीनो चयो। प्रवीण जी इधर देखिए, याद नहीं है ना मैंने क्या बोला? ध्यान दूसरी तरफ चला गया। क्या फायदा हुआ बैठने का? निवासाचार्य जी ने कहा, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काला अवसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनोचयो राधा कृष्ण गुण समृत मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। कहते हैं निवासाचार्य, कहते हैं मैं 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूं, जो उन्होंने अपना जो टाइम है, अपना जो समय है, उनके पास 24 घंटे है ना, सबके पास ही है 24 घंटे। उन्होंने अपना समय को किसमें लगा दिया सारा? पहला उन्होंने क्या किया? संख्या पूर्वक नाम। उन्होंने एक संख्या को निर्धारित करके हरि नाम किया, भगवान का नाम जप किया। ऐसा नहीं कभी 2 माला, कभी 4 माला, कभी 10 माला, कभी 20 माला, ऐसा नहीं। एक संख्या जो निश्चित कर ली तब कुछ हो जाए, उन्होंने उसको अपने 24 घंटों में उसको हरिनाम संख्या को पूरा किया और नाम संकीर्तन किया और संख्या पूर्वक प्रणाम भी किया। गुरुजी ने लिखा, संख्या पूर्वक प्रणाम भी किया। उन्होंने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली, अपने खाने पर विजय प्राप्त कर ली। अतः अपने आप को बहुत छोटा मानते थे, वो अपने आप को दीनहीन समझते थे। अतः क्यों? वो हर समय राधा कृष्ण के जो गुण हैं उनकी याद से, भगवान की स्मृति से, भगवान के गुणों की याद से जो आनंद होता है उसमें ही बेहोश हुए रहते थे, या लिखा विमुग्ध हुए रहते थे, उसमें ही वो बेहोश रहते थे। षड्गोस्वामियों ने किस प्रकार भजन किया, क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? वे प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को लक्षित करके 1000 बार दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते थे। एक वैष्णव का नाम लिया,
फिर दंडवत प्रणाम किया, फिर दूसरे वैष्णव का नाम लिया, भक्त का नाम लिया, फिर दंडवत प्रणाम किया। यदि हम 2-3 बार से अधिक यह करने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत असुविधाजनक हो जाता है। वैष्णवों की कृपा के बिना हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। अच्छा, वे केवल भक्ति प्राप्त करने के बारे में ही सदा सोचते थे छह गोस्वामी, जबकि हम हमेशा अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे केवल इस बारे में सोचते थे कि किस प्रकार भगवान की सेवा मिले, किस प्रकार भगवान का प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण के संपर्क में कैसे आए, निरंतर कृष्ण को कैसे याद करें, वो हमेशा ये सोचते थे। और वो इस बात में प्रतिष्ठित भी थे। इस बात में प्रतिष्ठित मतलब ये ऊपर ऊपर से नहीं है, इसमें प्रतिष्ठित भी थे। वे शरीर की चिंता नहीं करते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसे रहते थे। उनके शरीर अपराकृत अलग अलग स्थानों पर जाकर वे मधुकरी करते थे। मतलब जो भिक्षा मांगनी खाने के लिए वो भी एक घर से नहीं मांगते थे, अलग अलग जाके थोड़ी भिक्षा मांग के वो गुजारा करते थे। जागतिक विचार से वो बहुत कुलीन, समृद्ध एवं धनी थे। जैसे रूप सनातन हुसैन शाह की सभा में उच्च पद पर थे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक अत्यंत धनी जमींदार के पुत्र थे, किंतु उन्होंने इस प्रकार भजन का आदर्श दिखाया। कौन से भजन का? संख्या पूर्वक नाम गानन तभी। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम जप करते, कीर्तन करते, वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया करते। हमें भी निश्चित संख्या रखकर ही जप करना चाहिए। बिना कोई निश्चित संख्या रख के हो गया ऐसा ही रहेगा। कर लिया हो गया। एक संख्या निर्धारण करके गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके कि मैं गुरु जी कुछ हो जाए, मैं इतनी नाम जप तो मैं हर दिन करूंगा ही करूंगा। तो गुरु जी तो दयालु हैं। जब हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे गुरु जी भी उसका बल प्रदान करेंगे। अच्छा ठीक है, करो। वो परिस्थितियों को अनुकूल कर देंगे। परिस्थितियां तभी प्रतिकूल होती हैं जब अंदर से हमारी इच्छा नहीं होती है। बहाने ढूंढते हैं हम जब, तब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। अतः हमें भी निश्चित संख्या रख के नाम जप करना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए तथा इन सभी भक्ति अंगों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, हमारे गोस्वामी गणों ने आचरण करके स्वयं हमको शिक्षा दी है। और वहां पर गुरु जी बोलते हैं, शब्द है नाम गान। गुरु जी ब्रैकेट में लिखा गान। गान का मतलब है, गुरु जी बोलते हैं गान जो है, गान का मतलब कीर्तन, स्तव, स्तुति। गान केवल कृष्ण और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। कीर्तन जो है क्या करना चाहिए? जिससे भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएं और भगवान संतुष्ट प्रसन्न हो जाएं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही कीर्तन करना चाहिए, ना कि संसार के बद्ध जीवों की संतुष्टि के लिए। संसार के लोग इससे खुश हो जाएंगे, इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए। भगवान और भक्त प्रसन्न हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम संसार के बद्ध जीवों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? लोगों को संतुष्ट करना, संसार के लोगों को संतुष्ट करना अथवा धन का संग्रह करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम जो भक्ति का अंग पालन करेंगे, कीर्तन करें, स्तव करें, स्तुति करें, या उनको भगवान को स्मरण करें, जो भी करें, लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्तों की प्रसन्नता। भक्तों का मतलब गुरुजनों की प्रसन्नता।
और भगवान की प्रसन्नता और धन इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्या लोग अथवा धन हमारे साथ जाएंगे? क्या लोग जिनको हम खुश करने का प्रयास करते रहते हैं, क्या वो हमारे साथ जाएंगे? हमारे साथ क्या जाएगा? केवल मात्र भक्ति। वे सदैव अपनी पूरी शक्ति श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की सेवा के लिए ही लगाते थे। उन्होंने अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई झोंपड़ी नहीं बनाई, अपितु वृक्ष के नीचे रहे। वे अपने भजन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देते थे। सनातन गोस्वामी जी के बारे में लिखा, वो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे तथा अब वो एक वृक्ष के नीचे रह रहे हैं। कोई भोजन नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का लंच नहीं, रात्रि का भोजन नहीं, कुछ भी नहीं। हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। सिंपल। क्या मतलब इसका? हम उनकी नकल नहीं कर सकते हैं। उनका नकल करने की भी हम में समर्थ नहीं। ऐसा तो छोड़ दो, उनकी नकल भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिद्ध महापुरुष हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि किस प्रकार का आचरण करना है तथा कैसे हमको भजन करना चाहिए। वे दिन रात हमेशा भगवान की भजन क्रियाओं में व्यस्त रहते थे। केवल थोड़ा सा समय खाने को देते और थोड़ा सा समय सोने को देते। यद्यपि हम में ऐसी समर्थ नहीं है, यद्यपि हम में ऐसी समर्थ नहीं है। यदि हम उनका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, परंतु साथ में ये भी बोला, परंतु यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर वो भजन करने वाले लोग, उनका आशीर्वाद आ जाए, भजन करने वाले लोगों की कृपा मिल जाए, तब कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु सब कुछ उनकी कृपा से ही संभव होगा। फिर गुरु महाराज ने कृष्णदास बाबा जी महाराज को कोट किया। गुरु जी उन पर बहुत श्रद्धा करते थे, बहुत श्रद्धा करते थे। प्रभुपाद के जन निरंतर हर समय 24 के 24 घंटे भगवान का नाम, 24 के 24 घंटे महामंत्र, 24। रात को 2 बजे देख लो, 1 बजे देख लो, 3 बजे देख लो, दिन में देख लो, हर समय भगवान का महामंत्री करते थे और कोई नहीं। जो भजन आदि जब कीर्तन करते थे तो वो गाते थे, परंतु हर समय नाम जप करते थे, महामंत्र जप करते थे। कृष्णदास बाबा जी महाराज सदैव कृपा प्रार्थना करते रहते थे। वो हमेशा उनके कीर्तनों में जो है कृपा प्रार्थना करते रहते थे। गुरुजी ने कहा, मैं भी वहीं होता था जब कृष्णदास बाबा जी महाराज कीर्तन करते थे, तो मैं भी वहीं होता था। वे पूरी रात हरि नाम जप करते थे। मैं पूरी रात, अब तो गुरुजी ने लिख दिया ऐसा, वे पूरी रात हरि नाम करते थे। किंतु कैसे हो गया? वे पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा के समय, महीने अभी जाएंगे ना, महीने की परिक्रमा है, तो गुरुजी के समय भी महीने की परिक्रमा होती थी। तो अभी तो बहुत आराम है, बहुत आराम। जो लोग जाएं आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना। इतना जो अभी हमारा आचार्य देव बहुत फैसिलिटीज उन्होंने दे दी है। वो तो खुद ही ये बात बोलते हैं कि गुरुजी का आकर्षण तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे तो लोग आएंगे। पहले ऐसा नहीं था। तब गुरुजी ने कहा कि मैं वहां होता था, वे पूरी रात हरिनाम करते थे। वे पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा के समय निरंतर मृदंग बजाते थे तथा कभी भी उतार कर उसको जमीन पे नहीं रखते। अनुमान कीजिए, सुबह 6 बजे निकलना रोज परिक्रमा के लिए, वो मृदंग गले से नहीं उतारते थे। मृदंग बजा के कीर्तन करते हुए चलते थे। या कीर्तन और वैष्णव करते थे, वो मृदंग बजाते। बाबा जी महाराज आप भी कीर्तन करते थे। उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि सब समय मुझे ही मृदंग उठा के चलना पड़ता है। परम गुरुजी भी थे, गुरुजी भी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा देखो इनको बाकी को दिखाई नहीं देता, मैं देखो सुबह से
गले में मृदंग डाल के मैं जा रहा हूं, तरस नहीं आता इनको। उन्होंने कभी इसकी शिकायत, क्योंकि उन्होंने मृदंग बजाना अपना भजन समझा, अपना स्वार्थ समझा, इसमें मेरा लाभ है, छोड़ नहीं पाए उसको। अतः उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि सब समय मुझे ही मृदंग उठा के चलना पड़ता है और कोई मेरी सहायता नहीं करता इस बारे में। पूरे उत्साह के साथ वे, ऐसा नहीं है जब वो मृदंग बजाते थे कभी धीमी पड़ गई, थक गए, है ना, धीरे धीरे डुन करने लगे, ना, उन्हें वो सारे के सारा रास्ता पैदल चलते थे और पूरे उत्साह से मृदंग बजाते थे। अतः पैदल परिक्रमा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें निरंतर कृष्ण स्मरण करने में ऐसा रस प्राप्त होता था, ना शरीर की चिंता थी ना धन की। हर समय भगवान का स्मरण करने से क्या होता है? हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते थे कि एक शीशे का जो मर्तबान है, शीशे का मर्तबान समझते हैं, जार, शीशे का जार, ऐसा गुरुजी बोलते थे। एक शीशे का जार है, वो शीशे का जो जार है उसमें शहद भरा हुआ है, शहद भरा हुआ है, तो उसको बाहर से चाटते रहने से शहद का स्वाद नहीं ले सकते आप। वो जब तक अंदर का शहद जबान पर नहीं आएगा तब तक उसकी मिठास आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो समझाते थे हमको कि हमारा भगवान का भजन करना वो बाहर से चाटने जैसा ही है, क्योंकि टेस्ट नहीं आया अभी तक। अगर उसका स्वाद आया होता, अंदर से उसको खाया होता, छोड़ सकते थे। तब एक अलग लक्षण प्रकाशित होता है। अगर भगवान के भजन में आस्वादन प्राप्त होना, आनंद प्राप्त होना शुरू हो गया तो वो किस लेवल का अलग अलग बात है। अब उन्हें ऐसा रस प्राप्त होता था कि उन्हें ना शरीर की चिंता थी ना धन की। एक बार इस्कॉन के कुछ भक्तों ने उन्हें कुछ धनराशि भेजी, इस्कॉन के फॉलोअर्स ने, डिवोटीज ने उनको कुछ प्रणामी पैसे भेजे। एक बार मैं भी उन्हें कुछ धन देना चाहता था, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। इसमें ध्यान ही कहां था? जो लोग भगवान का भजन करते हैं, फिर धन में कहां ध्यान है? धन में भी ध्यान है, भजन में भी ध्यान है, नहीं होता। दो चीजें एक साथ नहीं चलती। कहते हैं वो क्या करते थे? वो स्वीकार नहीं करते थे। हमने उन्हें जबरदस्ती करके, यहां लिखा बलपूर्वक कुछ रुपए देने चाहे, दे दिए बलपूर्वक जबरदस्ती। तो उन्होंने उसी दिन वो सारी की सारी धन को, सारी की सारी धनराशि को श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वृंदावन शाखा में भेज दी। उन्होंने दिया, जबरदस्ती करके दे दिया गुरुजी ने। उन्होंने सारी प्रणामी इकट्ठी की और हमारा जो वृंदावन में मठ है सारा वहां पर भेज दिया। बाद में हमने उस धन को नंदग्राम में उनकी समाधि के लिए खर्च किया। उन्होंने एक पैसा लेने से भी मना कर दिया। हम कल्पना कर सकते हैं क्या? वे जिस स्थिति में प्रतिष्ठित हैं, हम किस स्थिति में हैं, हम कहां पर हैं, वो कहां पर हैं? हम उनसे बहुत दूर हैं। शारीरिक रूप से, गुरुजी ने बोला, शारीरिक रूप से उनके साथ में रहने पर भी हम उन्हें समझ नहीं पाए। जब वे मुझ पर कृपा करने तथा मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए जम्मू आए थे, वहां पर कुछ कंबल बांटे जा रहे थे। गुरुजी एक बार जम्मू में थे तो बाबा जी महाराज आए कृपा करके, तो वहां पर के जो लोग थे या सेठ थे, उन्होंने सबको कंबल बांटे। ये सीक्वेंस है। तो कंबल बांटे जा रहे थे। बाबा जी महाराज ने एक भी कंबल स्वीकार नहीं किया। हमने उन्हें कंबल लेने के लिए मजबूर कर दिया, ले लिया। बाद में उन्होंने वो भी किसी और को दे दिया। उनके पास केवल मात्र एक छोटी सी गुदड़ी थी। गुदड़ी समझते हैं? गुदड़ी थी, तथा वे उसी से संतुष्ट थे। उनकी अपनी कोई अभिलाषा नहीं थी। हमने 6 गोस्वामियों को तो नहीं देखा, उनको तो नहीं देखा, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के कुछ निज पार्षदों को 6 गोस्वामियों जैसा आचरण करते हुए देखा। 6 गोस्वामी
दिन रात भगवान नामों का उच्चारण करते रहते थे। उन्हें नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। सोते भी थे, अगर वो सोते भी थे तो केवल कृष्ण चिंतन करने के लिए, अन्य किसी कारण से नहीं। उन्होंने आहार पर भी विजय प्राप्त की, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, तथा वो सदैव इस प्रकार भ्रमण करते रहते थे। उन्होंने प्रतिदिन 24 के 24 घंटे अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इतना सहज नहीं है जे, वे निर्धनों की तरह रहते थे, अच्छे वस्त्र भी नहीं पहनते थे। वे यद्यपि देखने में अत्यंत दरिद्र वे देखने में अत्यंत दरिद्र प्रतीत होते थे, किंतु वास्तविक धन तो उनके पास ही था। ये गुरुजी का उनके पास ही था। वैष्णवों की महिमा गान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें क्या भक्ति अगर बढ़ानी है तो क्या आदत बनानी चाहिए? जो भगवान के भक्त हैं उनका क्या करना चाहिए? हाँ? क्या? उनका प्रशंसा करनी चाहिए। प्रत्यक्षम व प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम व अप्रत्यक्षम जो प्रशंसन्ति वैष्णवा वासुदेव प्रसादस्य ते तरन्ति भवार्णव। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान के भक्तों का प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके दोषों का गुणगान नहीं करते, क्या गुणों का जो गुण प्रशंसा करते हैं, कौन? डायरेक्ट प्रत्यक्षम व अप्रत्यक्षम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भगवान के भक्तों की प्रशंसा करते हैं। प्रत्यक्षम व अप्रत्यक्षम जो प्रशंसन्ति वैष्णवा, भगवान के भक्तों की प्रशंसा करते हैं। वासुदेव प्रसादस्य, भगवान की निगाह उन पर आ जाती है। ए मेरे भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की निगाह आ जाती है, उनका आशीर्वाद आता है। वासुदेव प्रसादस्य ते तरन्ति भवार्णवा, वो लोग भवसागर को पार कर जाते हैं जो भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं। और हमें वैष्णवों की महिमा का गान करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा भगवान के भक्तों में जितना समर्पण होगा, उनकी महिमा भी उसी मात्रा में हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। उतनी मात्रा में ही हम उनके बारे में जान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही यदि हम सोचें कि हम तो इनके बारे में पहले से जानते ही हैं, तब हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वैष्णवों की महिमा अनंत है। तुमने जान क्या लिया? अगर तुमने जान लिया तो तुम भी अनंत बन गए हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा असीम। जब असीम को जान लिया तो जानने वाला भी असीम हो गया। इसलिए तब हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वैष्णवों की महिमा अनंत है। कोई भी भगवान के भक्तों की महिमा को पूर्ण रूप से कीर्तन नहीं कर पाता है। वास्तव में ये जो झूलन लीला है, भगवान का झूला, एक काम्य वन में हुई थी। एकादशी से पूर्णिमा तक इन 5 दिन वृंदावन में हर जगह झूलन यात्रा मनाई जाती है। हम इसके बारे में क्या समझ सकते हैं? झूलन यात्रा राधा कृष्ण का झूला उत्सव है। ये किसी शिशु के पालने के समान नहीं है। वे राधा और कृष्ण एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। कभी कभी कृष्ण राधा रानी को झूले से धक्का दे देते हैं। इसलिए गुरुजी ने शो किया कि हम कहां पर हैं, हमारा कितना राइट। कभी कभी कृष्ण राधा रानी को झूले से धक्का दे देते हैं, राधा रानी बचने का प्रयास करती हैं किंतु गिर जाती हैं। ये हमारी कल्पना से बहुत परे है, ये हमारी कल्पना से बहुत अतीत है। तमा अतः इस झूला बैठे हैं राधा कृष्ण, उनकी क्या लीला है? गुरुजी ने कहा इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हम मठ में जो पालन कर रहे हैं, मठ में जो पालन कर रहे हैं, वो केवल मात्र वैदिक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। गुरुजी ने, समझ गए ना, परम गुरुजी का रेफरेंस दिया कि हमारे गुरुजी बोलते थे कि हम जो मठ में हैं केवल मात्र वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं,
वैदिक भक्ति का क्या अर्थ है? गुरु जी ने कहा एत साधन भक्ति दुहित प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति यार, रागहीन जन भजे शास्त्रेरो आज्ञा, वैधि भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्रे गाय। चैतन्य चरितामृत को कोट किया गुरु जी ने, बोल देता हूं। साधन भक्ति है। साधन भक्ति तो समझते हैं, जो भक्ति करके भगवत प्राप्ति होनी है, साधन भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है वैधि और एक है रागानुगा। जिनके हृदय में राग का उदय नहीं हुआ, जिन राग समझते हैं, गाढ़ी अटैचमेंट भगवान के प्रति, गाढ़ी अटैचमेंट, जिनके हृदय में अभी उदय नहीं हुई है, जिनके हृदय में राग का उदय नहीं हुआ है, उनकी शास्त्रों के अनुसार, आज्ञा अनुसार जो भजन प्रवृत्ति होती है, उसको ही वैदिक भक्ति बोलते हैं। भगवान में प्यार अभी हुआ नहीं, फिर वो क्या करते हैं, शास्त्र में जो बताया गया ऐसे करो, आओ मंदिर में प्रणाम करो, उनका चरणामृत लो, उनका प्रसाद खाओ, परिक्रमा करो, है ना, ऐसे ऐसे कितने, तुलसी जी को प्रणाम करो, तुलसी जी की परिक्रमा करो, कथा सुनो, ये सब क्या है? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब विधान के अनुसार। कौन से विधान के अनुसार? जो शास्त्र में लिखा है। जिसका राग अथवा विशुद्ध प्रेम उदित नहीं हुआ है, वो इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। जिनकी रागानुगा भक्ति नहीं हुई है, वो इस झूलन लीला को नहीं समझ सकते हैं। भगवान की इन मधुर लीलाओं को वो अप्रोच ही नहीं है उनकी, नहीं समझ सकते हैं। इसमें केवल मात्र गोपियों को ही प्रवेश करने का अधिकार है। तो याद है गुरु जी वो बरामदे में बैठ के ये सब बोलते थे, दृश्य पहले हॉल में नहीं होता था। गुरु जी कथा बोलते थे वृंदावन में, जो परम गुरु जी का कमरा है उसके बाहर बरामदा था, गुरु जी बरामदे में बैठते थे और सब लोग परिक्रमा में बैठते थे, हॉल में नहीं होता था, वहीं बैठ के गुरु जी बोलते थे। तो कहते हैं कि केवल गोपियों को ही प्रवेश करने का इसमें अधिकार है। वे सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, उनकी सभी क्रियाएं कृष्ण सेवा के लिए हैं। ये वैदिक भक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये वैदिक भक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिनकी कृष्ण में स्वाभाविक प्रीति नहीं है, जिनकी कृष्ण में स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिक, जिनकी प्रीति नहीं है, वे गुरुजी और वैष्णवों की आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। वो सब वैदिक भक्ति ही कर रहे हैं। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? वो सब वैदिक भक्ति ही कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग जो हैं वास्तव में लक्ष्मी नारायण की ही उपासना कर रहे हैं, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। वैदिक भक्ति के उपास्य राधा कृष्ण न, वैदिक भक्ति के उपास्य लक्ष्मी नारायण है। वो जो राधा कृष्ण की उपासना है, वो जिनकी रागमयी भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, उनके उपास्य हैं। वो वैदिक भक्ति के उपास्य लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण की लीलाओं में रास लीला अथवा झूलन लीला, झूलन यात्रा नहीं होती है। गुरु जी बोलते हैं लक्ष्मी नारायण की लीला, कहीं सुना है ऐसा? लक्ष्मी नारायण का झूला? लक्ष्मी नारायण की लीलाओं में रास लीला अथवा झूलन लीला नहीं है। उनकी लीलाओं में शांत, दास्य एवं आदा सख्य, नींद आ रही तुम्हें? उनकी लीलाओं में क्या है? शांत रस, दास्य किनकी? लक्ष्मी नारायण की। और आदा सख्य, आदा सख्य का मतलब गौरव सख्य है, शुद्ध सख्य नहीं। गौरव सख्य क्या होता है? जो ऐश्वर्य भाव से युक्त जो सखा है, जो उद्धव की तरह तो नहीं है सब, सुदामा की तरह भी नहीं है, फिर जो ग्वाल बाल है ऐसे भी नहीं है, सबका अलग अलग कैटेगरी है। अतः वहां पर जो ग्वाल बालों का सखा है भाव, वो नहीं है। बता तो दिया, जो लोग
ऐसी भगवान के साथ सख्य भाव करते हैं। अर्जुन ने किया, सबने किया, जो भगवान को ऐश्वर्यमय भाव से देखते हैं। अर्जुन भगवान के सिर पर चढ़ जाएगा? हैं? नहीं चढ़ेगा। क्यों? तो वो जो बाकी है, जो गोकुल के दोस्त हैं, सखा, चलो हमको पीठ पर चढ़ाओ, अपनी पीठ पर चढ़ा के लेके जाओ। अंतर समझ में आया? इसलिए उसमें ये नहीं है, शुद्ध सख्य नहीं है, गौरव सख्य है। अतः इन केवल 2.5 रसों की अभिव्यक्ति है लक्ष्मी नारायण जी में। राधा कृष्ण की पूजा इनसे अलग है। हमारे गुरुवर्ग, अरे फोन को बंद करें किसका भी। हमारे गुरुवर्ग कहा करते थे कि वैदिक भक्ति का पालन करते समय, वैदिक भक्ति का पालन करते समय हमें 32 प्रकार के अपराधों से सावधान रहना चाहिए। हम वैदिक भक्ति करते हैं ना, शास्त्र के मुताबिक चलेंगे, पर शास्त्र के मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो वैदिक भक्ति भी नहीं होगी। समझ गए? जो शास्त्र की शिक्षा के निर्देश के मुताबिक नहीं चलेंगे तब वैदिक भक्ति भी कहां, कैसा गुरुजी ने, मैंने अभी तो बीच बीच में से पढ़ा है। तो हमारे गुरुवर कहा करते थे कि वैदिक भक्ति का पालन करते समय हमें 32 प्रकार के सेवा अपराधों से सावधान रहना चाहिए। जब मंदिर खुला हो, विग्रह सामने में हो, तब उनके सामने में चरणामृत नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चरणामृत और प्रसाद लेते समय विग्रह के सामने पर्दा करना चाहिए। पर्दा करके फिर सामने में कुछ खाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जब मंदिर खुला है, विग्रह के सामने टांगे पसार के नहीं बैठना चाहिए। या गुरुजी ने टांगे लंबी करके नहीं बैठना, मतलब टांगे पसार के नहीं बैठना चाहिए। अगर मैं और बोलूंगा, गुरुजी ने कहा और बोलूंगा तो आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप स्तब्ध रह जाएंगे। इसलिए मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। कि आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में और आगे बोलूं? उनको बोल रहे हैं जो सुनने वाले हैं, आप चाहते हैं कि इस विषय में आगे और कहूं? आप अपने मन के मुताबिक भगवान के सामने में नहीं बैठ सकते। आप अपने मन के अनुसार श्री विग्रह के सामने नहीं बैठ सकते हैं। हम इन बातों को हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि हमें शारीरिक असुविधा होने लगती है। इस कलयुग में हमारे शरीर की स्थिति ही ऐसी है। यदि बाजार से कुछ खरीदा, आप उसका अग्रभाग बच्चों को देने के बाद मंदिर में लेके आते हैं तो यह अपराध है, अपराध है। हमने जो कुछ भी खरीदा है वह पहले भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, उसके बाद हम अवशिष्ट ले सकते हैं। यदि बाजार में कोई नया फल आता है तो आप पहले उसे भगवान को अर्पण करें। यदि हम कुछ ऐसी वस्तु का भोग लगाते हैं जिसे पहले खाया जा चुका है तो वह अपराध है, नरक में जाना पड़ेगा। गुरुजी बोलते नरक में जाना पड़ेगा। विग्रहों के सन्मुख सोना वर्जित है, भगवान के सामने में सोना नहीं। यदि सोना हो तो पहले विग्रह के सामने में पर्दा करना चाहिए। ये सब वैदिक भक्ति में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों में से कुछ एक है, कुछ एक है। तो मैं बोल देता हूं, मैं देखता हूं हमारे कितने पुराने पुराने वैष्णव प्रणाम ठीक से नहीं करते हैं। जब ठाकुर जी बाहर हैं, बाहर आ गए ना, उसमें गुरु जी भी हैं, परम गुरु जी भी हैं, बिंदा देवी हैं, फिर वहां आगे जाके प्रणाम करते हैं। ठीक नहीं, क्योंकि वहां जब आगे जाके प्रणाम करेंगे तो पैर किसकी ओर होंगे? पैर होंगे गुरु जी की तरफ। जो राधा कृष्ण बाहर हैं उनकी तरफ पैर होंगे तुम्हारे, है ना? ये प्रणाम करने का तरीका नहीं है। अतः प्रणाम करने में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी का स्मरण, फिर गुरु वर्ग को प्रणाम, फिर महाप्रभु को प्रणाम, फिर राधा कृष्ण को प्रणाम, फिर वृंदा देवी को प्रणाम। ऐसा ही तो करना पड़ता है। अतः जहां पर भगवान गुरु जी, परम गुरु जी हैं, वहीं से उनको लक्ष्य करके प्रणाम करो। बात समझ गए? यहां पर प्रणाम करो, वहां अपने आप हो जाएगा। यहां प्रणाम करने से वहां भी हो जाएगा।
मुझे भी पता नहीं था। मैं पुरी में, जो लोग जगन्नाथपुरी में गए हैं, देखा हमारा जो मंदिर है उसके 3 प्रकोष्ठ हैं। देखा कि नहीं? पूरी का नहीं देखा। 3 है, जैसे एक है ना हमारा दरवाजा, वहां 3 है। एक में जगन्नाथ जी, और बीच में राधा नयनमणि जी, और तीसरे में प्रभुपाद। एंड ऐसे अब अगर प्रभुपाद को प्रणाम करें तो राधा नयनमणि जी की तरफ पैर होते हैं, राधा नयनमणि जी को प्रणाम करें तो जगन्नाथ जी की तरफ पैर होते हैं। तब भारती महाराज ने मुझे देखा, देख के फिर उन्होंने मुझे बुला के समझाया, देखो यहां 3 विग्रह हैं, 3 खाने हैं ना, 3 कैबिन्स हैं, 3 नहीं, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, बीच में पिलर है सिर्फ, है। तो मुझे उन्होंने कहा, समझाया, देखो लास्ट में जहां शुरू होते हैं जगन्नाथ जी, वहां से प्रणाम करो, तीनों को लक्ष्य करके, तीनों को लक्ष्य करके प्रणाम करो, फिर उनकी तरफ पैर नहीं होते। महाराज लोग ना समझाते, हमें भी ना कुछ पता लगता, इसलिए महाराज ने देखा, नोटिस किया और समझाया। और अभी समय नहीं है, समय हो रहा है, मैं छोड़ता हूं इसको। कल प्रयास करेंगे, अभी है इसमें गुरुजी ने लिखा सारा राधा कुंड का जो दोला खेला है, कल देखेंगे। जो भी है, समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो